तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है ये 2 दिवसीय हरिनाम की महिमा कथा में। कल हम देख रहे थे कि कैसे भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण ये कोई संस्था द्वारा प्रचार किया गया कोई साधन नहीं, ये सभी शास्त्रों का एकमात्र सार, एकमात्र मर्म है। और विशेष करके ये 2 दिवसीय सत्र जो है हमारे हरे कृष्ण टेलीविजन के भक्तों द्वारा आयोजित है। तो सर्वप्रथम मैं उनको दंडवत अर्पण करके कृतज्ञ भाव से मैं अपने आप को न्यौछावर करूंगा कि उन्होंने मुझे इस सेवा में सम्मिलित किया। और वैष्णवों के जो उपस्थित भक्त हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, आप सबके विनम्र सेवा में मुझे लगाया। तो ये 2 दिवसीय सत्र जो है विशेष करके श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु, जिनका उल्लेख हमने कल किया, जो श्रील प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य हैं, इनके 10वें तिरोभाव सालगिरह के उत्सव में हमने ये आयोजन किया। और श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु आजीवन हरिनाम जप और हरिनाम कीर्तन को गुरुत्व देते थे। स्वयं भी 64 माला प्रतिदिन करते थे कम से कम, कई बार तो 100 माला, 108 माले, 120 माला तक वो करते थे, अधिक भी। पर भक्तों के श्रीमुख से जो मुझे सुनने मिला है, यही सब संख्या कहते थे। ऐन्द्र प्रभु स्वयं करते थे और जब कीर्तन में दहाड़ते थे तो उनके नाम जप का प्रभाव पूरे कीर्तन में गूंजता था, पूरे मंदिर में गूंजता था। और जो भी भक्त इन जप में, इन कीर्तन में ऐन्द्र प्रभु के संग में सम्मिलित होते थे, उनको भी ऐन्द्र प्रभु के हृदय से निकलती हुई ऊर्जा शक्ति, भक्ति ऊर्जा शक्ति से वो स्पर्शित होते थे। तो उन्हीं श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु के स्मरण में जो 2010 में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया वृंदावन के ब्रजरज में, तो उन्हीं के स्मरण में हम हरिनाम की महिमा, हरिनाम की चर्चा हम जारी रखेंगे। आज की कथा हम कल जिस बात पर हम रोके थे, हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे शास्त्र का मर्म है हरिनाम जप और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण और नामों का आश्रय। इसी विषय को हम आगे लेंगे आज, परंतु अंत का जो 10-15 मिनट है हम प्रश्नोत्तर लेंगे, क्योंकि कल उत्साह भाव से कई भक्तों ने प्रश्न पूछा है हरिनाम के विषय में, और उनके आनंद के लिए उन प्रश्नों का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज मैं कई सारे श्लोकों का पठन करने वाला हूँ आपके सामने। यहाँ संस्कृत के श्लोक मैं उपस्थित रखकर उनको उच्चारण करने वाला हूँ। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये श्लोक कौन से ग्रंथ से आते हैं, ताकि हमें पता चले कि हरिनाम करना कितना प्रामाणिक अंग है भक्ति का। वास्तविक ये बात कहने के लिए कोई गलत बात नहीं होगी अगर ये कहेंगे कि हरिनाम एकमात्र ऐसा सरल मार्ग है, प्रामाणिक मार्ग है जिससे भगवान वशीभूत होते हैं। कई बार आचार्यगण हरिनाम और हरिनामी अर्थात हरि, इनके संदर्भ में कहते हैं कि भगवान पतंग की तरह हैं और हरिनाम पतंग में लगी हुई डोरी के समान। जिस प्रकार हम देखते हैं कई बार मकर संक्रांति के उत्सव पर भक्त टेरेस पर चढ़कर पतंग के साथ खेलते हैं, भक्तों के साथ परस्पर स्पर्धा होती है और पतंग हवा में खेलते हैं। तो पतंग से जोड़ने वाला जो सर्व समर्थ जो अंग है, ये है डोरी। अब देखा जाए तो पतंग पर ध्यान रहता है, डोरी पर ध्यान नहीं होती, परंतु यदि डोरी कट जाए तो पतंग स्वेच्छा से उड़ने लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ उदाहरण देखा जाए तो पतंग के साथ की गई है। तो पतंग जिस प्रकार दूर से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि हवा में उड़ रहा है, स्वेच्छा से उड़ रहा है,
रंग बिरंगी हवे आकाश में उड़कर, ऐसा लग रहा है कि बहुत मनोरंजक का खेल खेल रहा है। तो भगवान भी वैसे हैं, जब उनको दूर से देखते हैं तो उनके ऐश्वर्य, उनके वैभवता का दर्शन करने पर ये प्रतीत होता है कि वो स्वतंत्र हैं। परंतु पास जाकर जब देखते हैं कि पतंग स्वतंत्र नहीं है, दूर से देखो तो अवश्य लगता है कि स्वतंत्र है, परंतु ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने उस पतंग को वशीभूत किया है, उस पतंग पर लगे हुए डोरी को पकड़कर। तो उसी प्रकार भगवान दूर से देखने पर ऐश्वर्य के माध्यम से, वैभव, उनके गौरव के स्तर पर स्वतंत्र लगते हैं। भागवत भी कहता है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का अर्थ है भगवान स्वतंत्र हैं। परंतु पास जाकर देखने पर पता चलता है ऐसा एक भक्त है, शुद्ध भक्त, जिन्होंने उस पतंग नामक भगवान को वशीभूत किया है डोरी नामक हरि नाम के माध्यम से। डोरी को देखने पर लगता है अरे ये डोरी क्या है, कोई काम की चीज नहीं है। उसी प्रकार कई बार बद्ध जीवों को ऐसा लगता है कि ये हरि नाम रटने से क्या होगा, भगवान के पवित्र नाम केवल अक्षरों के इस बारंबार बारंबार रटन पटन से क्या होगा। परंतु जिस प्रकार वो डोरी वशीभूत कर लेती है पतंग को, कभी कभी पास खींचती है तो कभी कभी दूर फेंक देती है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त के वशीभूत हो जाते हैं स्वतंत्र भगवान, अपने आप को परतंत्र कर देते हैं। भागवत में कहा गया, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवो द्विजः साधु भी ग्रस्त हृदयम भक्त भक्त जन प्रिय साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं नवे स्कंद भागवत के चौथे अध्याय में कहते हैं नवे स्कंद भागवत के कि मैं स्वतंत्र तो लगता हूं वैदिक मंत्रों के हिसाब से, वैदिक उल्लेखों के हिसाब से, वर्णनों के हिसाब से, कथाओं के हिसाब से ऐसा तो प्रतीत होता है कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु भक्त पराधीनो, मैं भक्त के प्रेम पाश में वशीभूत होकर पराधीन हो जाता हूं। मैं बाहर से तो लगता हूं स्वतंत्र, पर वास्तविक मेरा हृदय क्या है, साधु भी ग्रस्त हृदयम। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है, कई बार किसी की पत्रिका पढ़ते समय ज्योतिष जो शास्त्रज्ञ है तो वो कहता है कि अरे ये तो शनि ग्रह ग्रस्त है, ये राहु ग्रह ग्रस्त है, अर्थात राहु नामक ग्रह से ग्रसित हो गया है इसका जीवन। उसी प्रकार भगवान कहते हैं साधु भी ग्रस्त हृदयम, मेरा हृदय क्या है, साधु के भक्ति पाश में ग्रसित है या ग्रस्त है। तो भक्त वो है, शुद्ध भक्त वो है जो स्वतंत्र भगवान को परतंत्र बना दे। सबसे परे स्वामी, जगत के एकमात्र स्वामी, नाथे न पुरुषोत्तमे त्रिजगताम, एक अधिपे, तीन जगत के एक अधिप, एक राजा को वशीभूत करके प्रेम पाश में बांधकर अपने हृदय में रखने वाला शुद्ध भक्त है। तो ये करने का माध्यम क्या है, करने का साधन क्या है, कौन से अंग के शरणागत होकर ये संभव हो सकता है, ये है हरिनाम के आश्रय से। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया एक बार और कहने लगा, स्वामी जी मैं भगवान बनना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराकर चित्र दिखाए। एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी थी और वो तस्वीर थी बाल गोपाल दामोदर की। वहां ऐसी सुंदर घटना है ब्रज गोकुल में कि भगवान बाल गोपाल दामोदर 3 की आयु में जब नवनीत चोरी करते हैं, नवनीत तस्कर ये नाम लग जाता है, तो मैया यशोदा उनके पीछे भागती है। बहुत सुंदर कथा है, संक्षिप्त में बताने का भी अब समय नहीं होगा क्योंकि रसांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। परंतु बात यही है कि मैया यशोदा भगवान के पीछे भागती है उनको दंड देने के लिए, और जब भागती है काटी लेकर भागती है, और भगवान रुदंतम मुहुहु नेत्रम युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम। भगवान क्या करते हैं, रुरुदुहु, रो रो कर मैया को पुकारते हैं, मैया मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूं, नंद बाबा की कसम खाता हूं, आप मैया आपके प्रेम का कसम खाता हूं, इस ब्रज के रज की कसम खाकर मैं कहता हूं मैया मैं कभी आज से चोरी नहीं करूंगा। क्या भगवान झूठ बोल रहे थे? कदापि नहीं। क्या भगवान सच बोल रहे थे? बिल्कुल। कैसे सच बोल रहे थे? रुदंतम मुहुहु नेत्रम, अपने नेत्रों से झरझरित यहाँ गंगा प्रवाहित आंसू,
निकलते हुए भगवान क्या कर रहे थे? रुदंतम, रो रहे थे। और मुहुः नेत्रम, अपने दोनों नेत्रों को, युग्मम ऋजंतम, आंख में लगे हुए काजल को अपने दो हाथों से हाथ लगा लगा कर इतना विशाल बना लिए। मैया को ऐसे प्रतीत करा रहे हैं, तुम मैया मुझे छोटा सा बाल गोपाल ना समझना, दिख तो रहा हूं मैं छोटा, पर मैं कौन हूं? काजल लगाकर भगवान बताते हैं कि देखो, मैं वही जगन्नाथ हूं जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, इस पूरे जगत का मैं नाथ हूं। परंतु बोल नहीं पाए। कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम, भगवान के नेत्र में आतंक, टेरर, जैसे आतंकवादी कहते हैं, आतंकवाद, टेररिज्म, वैसे आतंक, भय, भीति छा गई। क्यों? क्योंकि मैया के प्रेम पाश के वशीभूत हो गए, बंधी हो गए। तो प्रभुपाद जी ने इस तस्वीर को दिखाकर इनके और उस व्यक्ति का ध्यान दिखाकर बताया कि यहां बताओ भक्त कौन है और भगवान कौन। व्यक्ति कहने लगा, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि मुझे तो लगा भगवान कृष्ण भगवान है, परंतु ये क्या, डर डर कर भाग रहे। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्यु चरति मद भयात। जिनके भय से अग्नि जलता है, प्रज्वलित होता है, जिनके भय से सूर्य तापमान होता है, जिनके भय से इंद्र वर्षा देते हैं, इस जगत को प्रदान करते हैं, जिनके भय से यमराज खुद की मृत्यु के लिए भागते हैं, वो भगवान अब मैया यशोदा के प्रेम काटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनके भय से भाग रहे हैं। व्यक्ति प्रभुपाद जी से कहने लगा, मैं नहीं जानता कि भक्त कौन है और भगवान कौन। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, तुम मुझे आकर पूछते हो कि तुम्हें भगवान होना है, परंतु मैं यहाँ ऐसा एक पथ, ऐसा एक मार्ग प्रस्तुत कर रहा हूं पूरे जगत को, जहां तुम भगवान नहीं, भगवान से बढ़कर भक्त बन सकते हो, जिनके प्रेम से भगवान अधीन हो जाते हैं। तो हम यही कह रहे थे, कहने का आशय यही था कि पतंग नामक भगवान को दोरी नामक हरिनाम के प्रभाव से नाम जापक उस पतंग को वशीभूत कर सकता है। हरिनाम भगवान से भी बढ़कर है। तत्व में देखा जाए दोनों का अस्तित्व अभिन्न है, परंतु कृपा दृष्टि से देखा जाए भगवान दयालु हैं ही, परंतु भगवान का जो पवित्र नाम है ये अधिक दयालु है। महाभारत में कथा आती है, अक्षय पात्र की कथा, आप सब सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध कथा है। जब दुर्वासा मुनि आ रहे थे अपने 60,000 छात्रों के साथ, अपने 60,000 विद्यार्थियों के साथ, शिष्यों के साथ, और सीधा गए हमारे युधिष्ठिर महाराज की कुटिया में। युधिष्ठिर महाराज की जो धर्म पत्नी है द्रौपदी देवी, इनको एक वरदान मिला था, जिस कारणवश उन्हें एक अक्षय पात्र भेंट हुई। अक्षय पात्र का क्या महत्व है? ये महत्व यही है कि अक्षय अर्थात कभी नाश नहीं होगा। अन्न का कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ अन्न की कमी हो। अनंत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन अन्न वहां मिलता था। परंतु एकमात्र ऐसी बात होती थी कि यदि द्रौपदी देवी प्रसाद ग्रहण करके उस अक्षय पात्र को साफ करके रख दें, तो उस दिन के लिए उससे अन्न उत्पन्न नहीं होगा। और हुआ ये कि उस दिन द्रौपदी देवी ने प्रसाद ग्रहण करके उस अक्षय पात्र को धोकर प्रामाणिक तौर से रख दिया था। अब हमारे दुर्वासा जी आए 60,000 शिष्यों के साथ और कहने लगे, दुर्योधन ने कहा कि यहाँ प्रसाद का आयोजन किया गया, तो मैं प्रसाद के लिए आया हूँ। तो हमारे युधिष्ठिर महाराज जो धर्मपुत्र हैं, धर्मराज हैं, उन्होंने कहा कि आप कृपया करके स्नान करके गायत्री इत्यादि मंत्र जप करके आप आए, फिर तब तक हम तैयारी करके आपका स्वागत करने के लिए हम उत्सुक हैं। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ गए, पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तब तक यहाँ जब युधिष्ठिर महाराज आकर अपने द्रौपदी देवी से कहने लगे, तो द्रौपदी देवी हड़बड़ा गई, कहने लगी कि कहां से 60,000 लोगों के लिए मैं प्रसाद बनाऊंगी। और दुर्वासा मुनि का तो सब जानते ही हैं, शास्त्र में उल्लेख कि जब वरदान देने का समय हो तो 10 हाथों से वरदान देते हैं, और जब श्राप देने का समय हो 1 हाथ का श्राप पर्याप्त है, ये ठीक है। तो डर के मारे द्रौपदी देवी ने विवश होकर भगवान के नामों का स्मरण किया, और तत्क्षण वहां श्री कृष्ण अवतार लेकर प्रकट हुए। भगवान ने उस अक्षय पात्र को द्रौपदी देवी से कहा, अक्षय पात्र दिखाना। द्रौपदी देवी ने कहा, मैं धोकर उसको रख दिया, उसमें कुछ अन्न नहीं उत्पन्न होगा।
भगवान कहने लगे एक बार तो दिखा देना मुझे। अक्षय पात्र जब भगवान के समक्ष रख दिया, भगवान ने उस पात्र में झांक कर देखी तो अन्न का एक छोटा सा टुकड़ा वहां अटका था। भगवान ने उस अन्न के छोटे से हिस्से को ग्रहण किया और कहने लगे तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया। जब भगवान की संतुष्टि हो गई, तब दुर्वासा मुनि जब वो पानी में जप रहे थे, स्नान इत्यादि कर रहे थे, उन्हें यह अनुभव हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसाद ग्रहण किया हो, अब ऐसा लग रहा है कि पेट में स्थान ही ना हो और और प्रसाद ग्रहण के लिए। अब इसके बीचों बीच हमने तो युधिष्ठिर महाराज को कह दिया कि हम प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं, अब वहां गए तो उन्होंने आयोजन किया होगा, हम कैसे उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आसपास देखने लगे तो सभी विद्यार्थी, सभी शिष्य यही अनुभव कर रहे थे। उनका भी अनुभव यही था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने 56 भोग प्रसाद को ग्रहण कर कर हम यहाँ पानी में खड़े हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भूख आज क्या अगले 1 महीने के लिए ना लगे। बहुत संतुष्टि मुझे अनुभव हो रहा है। तो सब डरने लगे, युधिष्ठिर, हमारे दुर्वासा मुनि भी डरने लगे कि अब वहां जाकर हम कहेंगे कि हमें प्रसाद ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं है, हम हमारा पेट भर गया है, तो वो क्या सोचेंगे, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो डर के मारे हमारे दुर्वासा मुनि स शिष्यों के साथ वो वहीं से निकल पड़े। तो बात यही है, कहने का आशय यही है कि भगवान ने वहां आकर पांडवों को, पंच पांडवों को, विशेष करके द्रौपदी देवी की सहायता इसलिए की क्योंकि द्रौपदी देवी ने भाव विवश होकर, भाव विभोर होकर प्रभु को पुकारा, और जहां प्रभु के नाम का स्मरण होता है वहां प्रभु अवतार लेते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्तों के हृदय द्वारा विस्फोटित भगवान नाम उच्चारण होता है, मैं वहीं अवतार लेता हूं हे नारद। मैं ना वैकुंठ में वास करता हूं, ना ध्यान मग्न करने वाले ध्यानियों के, योगियों के हृदय पद्म में पद्मासन लगाकर मैं विराजमान हूं, पर यदि एक स्थान पर मैं अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं, एक प्राकट्य स्थली हो, वो वही स्थान है जहां भक्तगण सम्मिलित होकर, संग बनाकर नाम उच्चारण करते हैं भाव से, वही मैं अवतार लेता हूं। तो यहाँ पंच पांडव, विशेष करके द्रौपदी देवी ने भगवान नाम उच्चारण भाव पूर्ण भाव से, इसी भाव विवश, भाव विभोर होकर प्रभु का नाम पुकारा और प्रभु वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी देवी के विषय में तो ये भी हम बहुत प्रसिद्ध, चीरहरण की लीला बहुत प्रसिद्ध है, जहां दुशासन ने अपमान करने का प्रयास किया भरी कुरु सभा में द्रौपदी देवी का, परंतु द्रौपदी देवी ने प्रभु को पुकारा, गोविंद द्वारकावासीन, भगवान को पुकारा, हे द्वारकावासीन गोविंद, कृपया करके आप आकर सहायता करें। तो भगवान अवतार ले लिए। कैसे अवतार लिए? सारी के माध्यम से अवतार लिए। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत सूकर रूप, केशव धृत वामन रूप, ये तो दशावतार स्तोत्र प्रसिद्ध है। भगवान कूर्म अवतार में अवतार लेते हैं, कूर्म मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं, नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं, परंतु द्रौपदी देवी के लिए जो अवतार हुआ, केशव धृत वस्त्र शरीर, जय जगदीश हरि, सारी यह वस्त्र के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया। और जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, वस्त्र भी अनंत निकला। दुशासन वहां कई घंटे खींचने लगे, परंतु द्रौपदी की लाज प्रभु ने बचाई, क्योंकि द्रौपदी ने भाव विभोर होकर प्रभु के नाम का उच्चारण किया। जहां प्रभु के नाम का उच्चारण होता है वही प्रभु अवतार लेते हैं, और वही धाम है वास्तव में। कई बार हम करोड़ों रुपए अर्जन करते हैं जीवन में, और फिर स्मरण होता है कि अरे धार्मिक पथ पर हमने तो कोई दान दक्षिणा व्रत इत्यादि अनशन किया नहीं। तो करोड़पति अरबपति क्या करते हैं, फिर सोचते हैं हाँ गंगा के तट पर जाकर मैं ये अनशन करूंगा, या यमुना के तट पर जाकर मैं ये तपस्या करूंगा, इतने ब्राह्मणों को मैं दान व्रत इत्यादि कर कर धार्मिक पथ पर थोड़ा पुण्य अर्जन करूंगा। परंतु शास्त्र का मर्म यह है कि हमें तीर्थ की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। केवल प्रभु के नाम उच्चारण मात्र से क्या होता है, तीर्थ यहां प्रकट होता है। नाम उच्चारण से प्रभु अवतार लेते हैं, और जहां प्रभु का अस्तित्व है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, वही तीर्थ या धाम या क्षेत्र कहलाता है। तो आइए प्रिय भक्तगण, यहाँ अब बैठकर हम ऐसा एक बहुत सुंदर
शास्त्र का मर्म सुनेंगे, जहां केवल नाम उच्चारण मात्र से हमें तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, तीर्थ हमारे घर में आकर समाविष्ट होता है। तो कई बार भक्त ये सोचते हैं कि ये कहने का आशय ये नहीं, या कई बार प्रश्न मुझे ये होता है कि ये आप कहते हैं कि नाम उच्चारण से तीर्थ यहाँ आता है, उसका क्या ये अर्थ है कि हमें तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं? कदापि नहीं। ये उसका आशय नहीं है, ये उसका कहने का मर्म नहीं है। कहने का यही लक्ष्य है कि आपको तीर्थ जाना है तो अवश्य जाएं, गंगा का स्नान करना है अवश्य करें, आपको व्रत, अनशन, तपस्या इत्यादि करना है, दान दक्षिणा करना है अवश्य करें। परंतु जितना आप अपने बल पर, अपनी क्षमता से आप जितना व्रत इत्यादि करेंगे, उससे करोड़ों खरबों गुना अधिक आपको केवल नाम उच्चारण से मिलेगा। यहाँ कोई तीर्थ स्थान या दान व्रत को हम निंदा करके तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं, परंतु हम यही कह रहे हैं कि नाम की इतनी महिमा है कि दान, व्रत, अनशन, तपस्या, प्रदक्षिणा, वेद पाठ, ये सब नाम जप से आपको मिल जाता है। जिस प्रकार 1,00,000 रुपए में 10 रुपए भी है, 100 रुपए भी है, 1000 रुपए भी है और 10,000 रुपए भी है, क्योंकि 1,00,000 रुपए जो है इन सबसे बढ़कर है। उसी प्रकार प्रभु के एक नाम उच्चारण में सभी दान, सभी दक्षिणा, सभी प्रदक्षिणा, सभी मंदिर जाने की, जो विग्रह दर्शन करने का, यमुना त्रिवेणी संगम स्नान करने का, प्रयाग में वास करने का, काशी गया जाने का, आपको जो भी धाम, क्षेत्र, तीर्थवास या प्रदक्षिणा का जो फल, पुण्य इत्यादि अर्जन होता है, ये सब आपको प्रभु के एक नाम उच्चारण मात्र से मिल जाता है। ये मैं छाती ठोक कर नहीं कह रहा, ये हमारे संस्था से इस्कॉन का मत नहीं है, ये केवल वैष्णवों का मत नहीं है, ये भगवान के अभिन्न अवतार, शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास देव, जिन्होंने सभी ग्रंथों की रचना की, इनके द्वारा प्रस्तुत मत है, इनका ये इनकी ये बात है। तो हम कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने इन श्लोकों को, और श्लोक उच्चारण कर कर मैं प्रयास करूंगा इनका स्पष्टीकरण करने में। तो प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद कहते हैं स्कंद पुराण के द्वारका महात्म्य में, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्षति प्रत्यहम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम। तो देखिए, कृष्ण कृष्ण इति, यदि कोई 3 बार कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कभी कलौ वक्षति प्रत्यहम, कोई कलियुग में अगर इसका रटन करे कृष्ण नाम का, कैसे? प्रत्यहम, प्रतिदिन, तो क्या मिलता है? नित्यम यज्ञ अयुतम पुण्यम। यज्ञायुतम का अर्थ है 10,000 यज्ञ करना, नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम, 10,000 यज्ञ सदैव करने का जितना पुण्य है, और तीर्थ कोटि समुद्भवम, और करोड़ों तीर्थ यात्रा करने का जो पुण्य है, ये सब आपको 3 कृष्ण नाम से उपलब्ध है। 3 बार कलियुग में यदि कोई कृष्ण 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 प्रतिदिन कहे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन कहे और दूसरे दिन छोड़ दे, प्रतिदिन। जिस प्रकार हम औषध लेते हैं, जब शरीर हमारा देखते हैं कि रोगी ग्रस्त हो जाता है, तो वैद्यराज हमें थोड़े नियम बताते हैं, उन नियमों का पालन करने मात्र से हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। कई बार बहुत सरल होता है, और यदि प्रगाढ़ विश्वास से हम इसका पालन करें, अनुकरण करें या अनुसरण करें, तो हम ये देखते हैं कि रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, केवल 3 बार कृष्ण नाम कहने से कलौ वक्षति प्रत्यहम, कलियुग में यदि कोई व्यक्ति ये प्रतिदिन कहता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य नाम के रोग तो निकल ही जाते हैं। उसके साथ साथ नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम, प्रतिदिन 10,000 यज्ञ करने का पुण्य, और तीर्थ कोटि समुद्भवम, और करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। अब चलिए पद्म पुराण के उत्तरकांड में, यावन्ति भुवि तीर्थानि जम्बूद्वीपे तु सर्वदा तानि तीर्थानि तत्रैव विष्णोर्नाम सहस्रकम। यावन्ति भुवि तीर्थानि जम्बूद्वीपे तु सर्वदा, जम्बूद्वीप के इस भूमंडल पर, या भूमंडल के जम्बू द्वीप पर
यावंती तीर्थानी, जितने भी तीर्थ हो, तानी तीर्थानी, वो सब तीर्थ वहीं पाए जाएंगे। सभी तीर्थ कहां? विष्णु नाम सहस्रकम, भगवान विष्णु के सहस्र नामों के उच्चारण मात्र से, अर्थात भगवान के नामों के उच्चारण मात्र से क्या होता है? जम्बूद्वीप भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं, अब जो सब तीर्थ हैं हम आगे गिनेंगे नाम लेकर, पर जो भी तीर्थ यहां पाए जाते हैं सर्वदा, सभी काल के लिए, वो सब तत्रैव, वो सब वहीं पाए जाएंगे, वो सब वहीं उपलब्ध हैं जहां विष्णु नाम सहस्रकम, जहां भक्त भक्ति भाव से बैठकर, प्रभु के समक्ष बैठकर भाव विभोर होकर नाम उच्चारण ऊंचे कंठ में करता है। फिर आगे, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्र स्थितम नाम सहस्रकम तत्। देखिए अब तो गिना रहे हैं तीर्थ। तत्र एव, उसी स्थान पर, गंगा यमुना च वेणी त्रिवेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च, वही गंगा है, वही यमुना विराजमान है, वही गोदावरी है। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सभी सप्त नदी वहीं पाए जाते हैं। और वही नहीं, केवल नदियां नहीं, सर्वाणी तीर्थानि वसंती तत्र, वहां सब तीर्थों का वास होता है। कहां? ये किन क्षेत्र का बात कर रहे हैं हम? यत्र स्थितम, जहां स्थित है, नाम सहस्रकम तत्, जहां नाम जापक स्थित हो। सहस्रों नाम भगवान का प्रतिदिन उच्चारण हो रहा है, भगवान को नामों से और भावों से अलंकृत कर रहा है, विभूषित कर रहा है। उसी स्थान भक्त का, जहां भक्त उपस्थित है, उसी स्थान में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु सब उपस्थित हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र, वहीं सब तीर्थ भी वास करते हैं। अब चलिए स्कंद पुराण। पुनः भगवान ब्रह्मा जी अब कहते हैं, तत्र पुत्र गया काशी पुष्करम कुरुजांगलम प्रत्यहम मंदिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम। यहां शब्द आया है पुत्र। पुत्र का अर्थ है हिंदी में जैसे पुत्र कहते हैं बेटा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र से, अपने वत्स से। कौन? नारद मुनि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से, तत्र पुत्र गया काशी, हे पुत्र उसी स्थान में गया है, उसी स्थान में काशी है। पुष्करम कुरुजांजलम, उसी स्थान पर पुष्कर क्षेत्र है, सभी तीर्थ वही हैं। कहां? प्रत्यहम मंदिरे यस्य, जिसके घर नामक मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण इति कीर्तनम, कृष्ण नाम का उच्चारण कीर्तन हो रहा है। तो देखिए प्रिय भक्तगण, यहां केवल भगवान के नाम उच्चारण मात्र से कितने प्रमाण हैं। ये तो आप केवल 2-3 श्लोक गिने हैं, अब आगे देखिए कितने श्लोक हैं कि केवल नाम उच्चारण मात्र से सब कुछ प्राप्त है। अब चलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की ओर। सकृद नारायण इत्युक्त्वा पुमान् कल्पशतत्रयम् गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम। सकृत, सकृत का अर्थ है एक बार। जैसे हम जानते हैं हमारे रामायण की कथा में, जब विभीषण आकर शरणागत हो गए, प्रभु राम के चरण कमल को धरकर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए, नतमस्तक हो गए, अपने आप को आत्मन्योछावर किए, तब कई पक्ष के वानरों ने कहा, अरे अरे इनके छल में ना पड़ना, ये कपटी हैं, दिखाने के दांत और चबाने के दांत और। इनके भाई कौन है? रावण है। इनके दूसरे भाई कौन है? कुंभकर्ण है। अरे ये तो पूरा नीम का वृक्ष है, नीम के वृक्ष में भला कभी आम का फल उगता है? कभी नहीं। नीम के वृक्ष में तो नीम के पत्ते ही उगते हैं। तो राक्षसों के कुल में ये विभीषण कहां से आया? ये भी राक्षस है प्रभु, छल कपट का मूर्तिमान स्वरूप है, इनके छल में आप न पड़ना। ये अब ऐसे दंडवत दे रहा है क्योंकि अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है, शातिर दिमाग है। जिस प्रकार कभी कभी हम देखते हैं जब बिल्ली होती है उसको छलांग लगाना होता है तो पीछे हटती है और फिर छलांग लगाती है। तो वानरों ने ये उदाहरण दिया कि ये विभीषण भी कोई बिल्ली से कम नहीं, छलांग लगाने से पहले पीछे हट रहा है। तो प्रभु इनके छल में आप फिसलना नहीं। तो हनुमान की ओर पूछे तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कृपया करके इनको स्वीकारें, इनके नेत्रों में देखकर मुझे भक्ति की धारा प्रवाहित होते हुए दिख रही है, तो कृपया करके आप इनको स्वीकारें। विभीषण जब प्रभु के चरण को धरकर बैठ गए तो प्रभु राम ने कहा,
सकृद एव प्रपन्नो यस् तवास्मीति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। अरे मैं क्या करूं, ये तो व्रत है मेरा। सकृत एव प्रपन्नो यस, यदि कोई प्रपत्ति पाले, शरणागति पाले, एक बार सकृत मेरे चरणों को स्पर्श करके एक बार कह दे, क्या कह दे, तव अस्मि इति स याचते, एक बार याचना कर दे, एक बार भीख मांग मांग कर, रेंग रेंग कर पुकारे कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, परस्पर हमारा प्रेम प्रीति आसक्ति का संबंध है, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, मेरे अलावा आपका कोई नहीं प्रभु। इस भाव से पूर्ण रूप शरणागति होकर, शरणागत होकर प्रभु के चरण, प्रभु की कृपा पर आधारित होकर जो भक्त प्रभु के समक्ष आता है, प्रभु कहते हैं तवास्मि इति स याचते, एक बार याचना करने पर अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभयशील बना देता हूं, भयभीत नहीं होने देता। और ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा निश्चित व्रत है। तो जब प्रभु ने ये कहा तो विभीषण को स्वीकार कर फिर आलिंगन कर लिया। वानर सेना के लोग अभी भी थोड़ा हड़बड़ा रहे थे, सोच रहे थे, बौखला गए थे प्रभु की कृपा देखकर, कहने लगे कि प्रभु हमें अभी भी डर लग रहा है। प्रभु राम ने अपनी कृपा और बढ़ा दी और कहने लगे विभीषण क्या, यदि विभीषण का भाई रावण भी क्यों ना आए और 10 सिरों में से एक सिर भी नवाकर कहे राम मैं आपका हूं, मैं उसको भी क्षमा करते उसे राजा बना दूंगा। जिस प्रकार मैंने अब विभीषण को घोषणा कर दी कि विभीषण आगे का लंकाधीश होगा, लंकापति लंकेश होगा, विभीषण ही लंका का राजा होगा, उसी प्रकार यदि रावण भी आकर दंडवत दे दे, उसे भी स्वीकार कर मैं राजा बना दूंगा। तो सब वानर सेनाओं ने पूछा प्रभु अभी आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अब यदि रावण आकर शरणागत हो जाए तो कौन सा राज्य आप उनको देंगे। तो प्रभु राम मंद मंद मुस्कुराए और जिन रावण ने जानकी देवी का अपहरण किया और प्रभु का हृदय तोड़ दिया, उसी रावण को प्रभु ने कृपा देकर कहने लगे कि यदि रावण आकर एक सिर भी नवा दे, मैं उसको राजा बना दूंगा। किस राज्य का, अयोध्या का। मैंने दे दिया लंका विभीषण को और मैं दे दूंगा अयोध्या रावण को। परंतु भक्तों ने पूछा पर आप तो अयोध्या भरत को देकर आए, अब भरत आकर शरणागत हो जाए तो आप कौन सा राज्य देंगे। तो प्रभु मन मन मुस्कुराए और कहने लगे भरत को तो मैं अपना वैकुंठ स्थान दे दूंगा। अब वानर सेना और भी आश्चर्यजनक दृष्टि देकर देख रहे थे कि प्रभु आपने लंका दे दिया विभीषण को, आप अयोध्या दे देंगे रावण को, आप वैकुंठ दे देंगे भरत को। प्रभु वैकुंठ तो आपका निजी स्थान है, आपका घर है, अगर ये भी आप त्याग कर रहेंगे तो आप कहां रहेंगे प्रभु, कौन से राज्य में आप रहेंगे। प्रभु राम मन मन मुस्कुराए और कहने लगे लंका में दे दूंगा विभीषण को, अयोध्या में दे दूंगा रावण को और वैकुंठ में दे दूंगा भरत को, और जब मुझे जाने के लिए कोई राज्य नहीं होगा मैं हनुमान के हृदय में वास करूंगा। ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। तो मैं ये कह रहा था कि तब जब प्रभु राम ने व्रत लिया तब उन्होंने कहा सकृत, अर्थात एक बार यदि कोई सिर नवा दे मैं उनको स्वीकार लेता हूं। तो सकृत नारायण इत्युक्त्वा, एक बार यदि कोई नारायण उक्त्वा, एक बार उक्ति करे, उक्ति का अर्थ है बोलना, सकृत नारायण इति उक्त्वा, एक बार नारायण ये शब्द कोई यदि उक्ति या उक्त्वा इसका रटन करे तो पुमान कल्प शतत्रयम, वो व्यक्ति क्या पाता है, गंग आदि सर्व तीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम, ये निश्चित बात है, वो व्यक्ति को गंगा आदि सर्व तीर्थ में स्नान करने का फल मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। प्रभु कह रहे हैं एक बार कोई नारायण प्रेम से पुकारे, ऐसा नहीं कि प्रभु से कुछ चाहते हैं, प्रभु से कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु कोई एटीएम मशीन नहीं कि हमने नाम का कार्ड डालकर हमारे जीवन में जो मूल्यवान वस्तु है ऐसा धन निकाला। प्रभु स्वयं एक कल्प वृक्ष है, प्रभु को पाना ही सर्वोच्च सर्वोपरि अर्थ है, लाभ है, परमार्थ लाभ है। तो नाम प्रभु की ओर लेकर प्रभु से कुछ लेना ये भाव नहीं, नाम जपना ताकि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो इस भाव से एक बार नारायण पुकारने पर क्या होता है, गंगा आदि सर्व तीर्थेषु स्नातो भवति, गंगा और यमुना सरस्वती आदि सभी तीर्थों में स्नान हो चुका,
कितने बार? एक बार नहीं, कल्प शतत्रयम। ये बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का दिन बहुत लंबा होता है। हमारे हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं होता, वो एक कल्प कहा गया। कल्प शतत्रय, शत का अर्थ है 100, त्रय का अर्थ है 3, 300 कल्प, 300 कल्प साल गंगा में यदि कोई स्नान करे तो कितना पुण्य मिलेगा। केवल गंगा में नहीं, सभी तीर्थों में यदि कोई 300 कल्प तक स्नान करे, जितना फल, कितना पुण्य, जितना आध्यात्मिक बल अर्जित हो जाए, वही बल एक नारायण उच्चारण से होता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है। अब आगे चलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, सर्वेषामेव यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपांस्य अंशनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम न अर्हन्ति षोडशीम्। अच्छा, अब देखिए, इतना सुंदर है। समस्त यज्ञ, दान, व्रत, वेद पाठ और भूमंडल की प्रदक्षिणा, सबका उल्लेख है एक ही श्लोक में। सर्वेशाम, सभी, एव यज्ञानाम, सभी यज्ञ। आप गृह प्रवेश का यज्ञ कर लीजिए, उपनयन संस्कार का यज्ञ कर लीजिए, आप विवाह संसार का यज्ञ कर लीजिए, ब्राह्मणत्व का यज्ञ कर लीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का यज्ञ कर लीजिए, अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ कर लीजिए, राजसूय यज्ञ का यज्ञ कर लीजिए, वाजपेयी यज्ञ का यज्ञ कर लीजिए। जो भी समस्त यज्ञ जो है, सर्वेषाम एव यज्ञानाम, सभी वेदों में जिनका उल्लेख है, सभी यज्ञों का आप अनुष्ठान कर लीजिए। और लक्षाणि च व्रतानि च, और लाखों लाखों व्रत कर लीजिए। और तीर्थ स्नानानि सर्वाणि, और सभी तीर्थों में जाकर स्नान कर लीजिए। और तपांसी, और तप कर लीजिए। अंशनानि, और सभी प्रकार के अंशन कर लीजिए। वेद पाठ सहस्राणि, चारों वेद ऋग साम यजुर अथर्व, चारों वेदों का सहस्रों बार पाठ कर लीजिए। और प्रादक्षिण्यम भुवः शतम, और 100 बार पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर लीजिए, और इस सभी पुण्यों को मिला लीजिए। भक्तगण सोचिए व्यासदेव क्या कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। वापस मैं कहता हूं, सर्वेशाम यज्ञानाम, सभी यज्ञ कर लीजिए। लक्षाणि च व्रतानि च, लाखों लाखों व्रत अनुष्ठान कर लीजिए। तीर्थ स्नानानि सर्वाणि, सभी तीर्थ में स्नान कर लीजिए। तपांसी अंशनानि च, तप कर लीजिए, अनशन कर लीजिए। वेद पाठ सहस्राणि, हजारों हजारों बार चारों वेदों का पाठ कर लीजिए। प्रादक्षिण्यम भुवः शतम, और 100 बार भूमंडल की प्रदक्षिणा कर लीजिए। और ये फल सब एक पक्ष में। और दूसरे पक्ष में क्या है? कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंति षोडशीम। एक कृष्ण, ये नाम, और उसका जो फल मिले, उसको आप विभाजन करें और 16 भाग बनाएं उसका। देखिए, एक कृष्ण, भाव से कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी मुकुंद, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, एक पुकार प्रभु के लिए। इसका जो आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक पुण्य आपको जो मिला है, इसका आप 16 विभाजन कर लीजिए, 16 भाग कर लीजिए। और अब ये जो एक 16वां भाग हिस्सा जो है, ये सब पक्ष पर भारी पड़ जाता है। व्यासदेव कहते हैं ये पहले का व्रत, प्रदक्षिण्य भुवम, भूमंडल की प्रदक्षिणा, इस सब को यदि कोई कहे कि कृष्ण नाम के उच्चारण के एक 16वें भाग से वो तुलना है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, व्यासदेव कह रहे हैं। अर्थात इन सभी पक्षों के सभी व्रत, दान इत्यादि को आप हजारों करोड़ों बार कर लीजिए, उससे अधिक आपको एक कृष्ण नाम उच्चारण में प्राप्त है। चलिए अब पद्म पुराण में चलते हैं। पद्म पुराण क्या कहता है? उत्तरकांड पद्म पुराण का, राम रामेति 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 च पुनर्जपन स चांडालोपि पूतात्मा जायते नात्र संशयः। यदि कोई राम राम इति राम इति राम इति प्रभु राम के नाम का उच्चारण करे, च पुनर्जपन, पुनः पुनः इस नाम का जाप करे, तो क्या होता है? स चांडाल अपि पूतात्मा, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र, कलौ शूद्र संभव, ऐसे तो कहा गया शास्त्र में
कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति जन्म से तो शूद्र है, इसलिए रो रो कर पैदा होता है। शूद्र का अर्थ क्या है? शूद्र का अर्थ वो है जो दूसरों की सेवा करे तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए, वेतन मांगे दूसरे की सेवा करके। पहले के जमाने में जो ब्राह्मण था वो किसी के अधीन होकर काम नहीं करता था, वो प्रभु के अधीन, प्रभु के चरण आश्रित होता था और सबको जाकर वेद का पाठ कराता था, वेद का ज्ञान वो बांटता था और स्तोत्र इत्यादि सिखाता था, और उससे जो प्रभु के योजना से जो मिले बस उसी में संतुष्टि, ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या करता था? युद्ध करके राज्यों को जीत जाता था। वैश्य क्या करता था? अपना स्वयं का बिजनेस होता था, किसी के अधीन होकर वेतन पर नहीं चलता था। केवल शूद्र दूसरों से सैलरी लेकर काम करता था। परंतु कलयुग में देखो, यदि कोई व्यक्ति दूसरों से सैलरी ना ले तो व्यक्ति कहते हैं, अरे अरे बाप रे, क्यों जॉब नहीं करता ये व्यक्ति, अरे देखो तो इसको सैलरी नहीं है। अर्थात पहली बात, जन्म से शूद्र और शूद्र होने का अभिमान, और यदि कोई शूद्र ना हो तो उसको तिरस्कृत करने का ये भाव भी है। तो देखिए दोष, ये कलयुग दोषों का पराकाष्ठा है, अब क्या कहें। तो कलौ शूद्र संभव, कलयुग में तो सब शूद्र हैं, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। तो हम जन्म से होंगे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जो चाहे, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, ब्राह्मणत्व का अभिमान रखते हैं। परंतु क्या फायदा ब्राह्मण जन्म का यदि हम प्रभु के नाम आश्रित ना हो। यहां तो कहा गया स चांडाल अपि पूतात्मा, यदि कोई व्यक्ति चांडाल शरीर में भी क्यों ना हो, चांडाल परिवार में भी क्यों ना जन्म हो, परंतु अपने पाप प्रवृत्ति से मुक्त होकर, पाप कार्यों से विरक्त होकर यदि प्रभु के नाम उच्चारण, राम नाम पुनर्जपन, पुनः पुनः राम 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 पुकार कर भाव से दहाड़ता है, तो पूत आत्मा, पूत का अर्थ है प्यूरिटी, पवित्रता, भद्रता, मंगलकारी, उसके जीवन में कल्याण उदित होने लगता है, पवित्रता जागृत हो जाती है। वो चांडाल जन्म से शरीर से होगा, पर प्रभु के दृष्टि में पूतात्मा शुद्ध वैष्णव है। शरीर से अगर हम ब्राह्मण होकर प्रभु के दृष्टिकोण से अगर शूद्र निकले, इससे तो बेहतर है कि शूद्र कुल में जन्म हो और प्रभु के सामने हम वैष्णव शिरोमणि निकले। तो यहां व्यासदेव कहते हैं स चांडालोपि पूतात्मा, चांडाल जन्म में होकर भी वो पूतात्मा, पवित्र आत्मा बन सकता है। और जायते न अत्र संशय, इसका कोई संशय नहीं, कोई तर्क वितर्क करने की दो राय नहीं। ये बात है, निश्चित शास्त्र का मर्म है कि केवल प्रभु के नाम उच्चारण मात्र से हम पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा आगे देखें, कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वै द्वारका तथा सर्वम तीर्थम कृतम तेन नामोच्चारण मात्रतः, केवल नामोच्चारण मात्रतः, केवल नाम उच्चारण मात्र से क्या होता है? सर्वम तीर्थम कृतम तेन, उसके द्वारा सभी तीर्थों का तीर्थ यात्रा हो चुका। कौन से तीर्थ? कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका इत्यादि। खलु, वही अर्थात वास्तविक सत्य है, निश्चितम, कि जिन्होंने नाम भगवान का उच्चारण कर लिया, सर्वम तीर्थम कृतम तेन, उनके द्वारा सभी तीर्थों का सेवन हो चुका, सभी यात्रा हो चुकी। अच्छा, इसका ये अर्थ नहीं कि हम अब गर्विष्ठ भाव से घमंडी हो जाए कि एक बार प्रभु का नाम ले लूंगा और अब बस आलस में सो जाऊं, ऐसा नहीं। नाम प्रभु का लेना है, किंतु आदराद अनुदिनम, प्रतिदिन लेना है, आदर भाव से लेना है, अधिक से अधिक लेना है। जितने श्वास प्रभु देते हैं उतने श्वासों में प्रभु का नाम भर के पुनः उनको देना, ये भक्ति कहलाती है। एक बार मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज जी, भक्ति की क्या परिभाषा है, यदि एक वाक्य में कहे तो भक्ति क्या है? और मेरे गुरु महाराज ने कहा, भगवान के ऊंचे कंठ, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण ऊंचे कंठ से जब भक्त करता है, इसी को भक्ति कहते हैं। बहुत सरल भाषा में भक्ति की परिभाषा स्पष्ट हो गई। तो केवल भगवान के नाम उच्चारण मात्र से सभी तीर्थ हो चुका, परंतु अधिक से अधिक नाम लेना है। प्रभु क्या एक श्वास देकर रोक देते हैं क्या? कितना सामर्थ्य देते हैं हम में, हाथ हिलाने की क्षमता, पैर हिलाने की क्षमता, सोच विचार की क्षमता, बोलने चलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। थक जाता है शरीर तो सोने की क्षमता। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के माध्यम से भगवान कृष्ण यही हमें वरदान देते हैं, जब शरीर थक जाए
निद्रा मिले। कई लोग तो ऐसे रोगी ग्रस्त हैं कि शरीर थक जाता है पर बेचारे सो नहीं पाते, और हम भगवान इतना कृपा करके भी हम नाम नहीं रखते, इतने आलसी, बस एक कारण से दूसरा कारण देकर टालना है बात को। हम ज्यादा विश्वास रखते हैं पुजारियों पर, ज्यादा विश्वास रखते हैं तीव्र यज्ञों पर। जब तक यज्ञ 6-6 घंटे ना करे और स्वाहा स्वाहा ना दहाड़े, तब तक मन में ये आश्वासन लगता ही नहीं, कि सांत्वना होती नहीं कि हाँ हाँ हमने कुछ किया है। अरे यही 6 घंटे भक्तों के संग में एकत्रित होकर प्रेम से भगवान के नाम उच्चारण में लगा दो, नाम संकीर्तन में लगा दो, देखो 4 चांद लग जाएगा जीव के आध्यात्मिक पथ पर। आगे का हमारा जो भविष्य है ये सफल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरे और कोई पथ में हम अनुसरण कर ले या शरणागति हो जाए तो पुनः मां के गर्भ में प्रवेश हो, परंतु नाम उच्चारण करने मात्र से ऐसा एक सुंदर अमल साधन है कि सभी मां के गर्भ से आगे के भविष्य काल में जो वास होगा, गर्भवास होगा, प्रभु वो सब हर लेते हैं। मुक्ति प्रदाता है प्रभु का नाम। प्रभु अपने निजी स्थान, अपने वैकुंठ धाम को भक्त के छाती में, भक्त के हृदय में भेंट रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो नाम उच्चारण मात्र से सब तीर्थ मिल जाता है। अब आगे चलिए, बहुत सुंदर है ये बात। अब देवऋषि नारद जो ब्रह्मा जी से सुने हैं, अब ये अपने कथाओं में कह रहे हैं। ये आता है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। किं वै तीर्थे ते तात पृथिव्यामठने कृते यस्य वै नाम महिमा श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। नारद मुनि प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे तात, हे प्रिय भक्त, किम वै तीर्थे ते तात, अरे क्यों तुम तीर्थ लगाने में समय बर्बाद कर रहे हो? पृथिव्यामठने कृते, पृथ्वी में भ्रमण कर 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 तुम एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? अच्छा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस कथा के माध्यम से, इस प्रस्तुति के माध्यम से कोई भी तीर्थ, कोई भी यात्रा, कोई भी स्थान, कोई भी क्षेत्र को तिरस्कृत नहीं कर रहे। अरे ये सब तो महान है, ये सब तो अवतार लिए हैं बद्ध जीव के उद्धारण के लिए। परंतु जब समय कम है, कली काल में हम देखते हैं 20 की आयु में, 30 की आयु में, 40 की आयु में दिल का दौरा लगकर शरीर पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो क्यों ना हम फास्ट ट्रैक चले जाएं। जब टैबलेट भी अवेलेबल हो और इंजेक्शन भी उपलब्ध हो, तो क्यों ना हम इंजेक्शन ले ले। उससे ये बात नहीं कह रहे हैं कि टैबलेट का तिरस्कार हो रहा है ना। टैबलेट तो है ही महान, हमें रोगी ग्रस्त परिस्थिति से मुक्त करने के लिए अवतार हुआ है उसका, या निर्माण हुआ है, परंतु उससे शक्तिशाली ये इंजेक्शन है। तो तीर्थ का हम निंदा नहीं कर रहे हैं, तीर्थ तो महान है, परंतु उससे कई करोड़ों अधिक सामर्थ्य है प्रभु के नाम का। तो नारद मुनि कहते हैं, किम वही तीर्थे ते तात, हे तात, हे भक्त, हे प्रिय बंधु, क्यों तीर्थ पृथिव्याम अठने कृते, क्यों पृथ्वी में तुम भ्रमण कर 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 अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यस्य वै नाम महिमा श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्, क्या तुमने ये नहीं सुना कि प्रभु के नाम का श्रवण नहीं, प्रभु के नाम के महिमा का श्रवण करने मात्र से सभी तीर्थ यात्रा समाप्त हो पूर्ण हो जाती है। अरे तीर्थ यात्रा छोड़ दो, उसका जो फल है मोक्षम अवाप्नुयात्, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मोक्ष पा लेता है। हम ये नहीं कह रहे कि नाम उच्चारण से, हम ये नहीं कह रहे कि नाम श्रवण से, अरे हम कह रहे नाम की महिमा का श्रवण करने मात्र से भगवान मुक्ति दे देते हैं। देखिए ना, हमारे जीवन में भी यही बात है। जब हम सोए हैं, अगर आकर हमारे पास में कोई छोटा सा एक कागज में लिख दे, कृपया करके उठ जाए। हम सोए हैं, निद्रा अवस्था में स्थित है, हम सोए हैं, कोई आकर छोटी सी कागज में लिख दे कि कृपया करके आप उठ जाएं, तो क्या हम उठेंगे? नहीं उठेंगे। कई बार तो आकर हम हाथ से बुलाते हैं, तब हम पलटकर उस दिशा में देखकर सो जाते हैं। परंतु यदि कोई चिल्ला चिल्लाकर नाम पुकारे हमारा, तो हम छट से उठकर बैठ जाते हैं। ये अंदर, ये स्वाभाविक, ये गुण कहां से आया? ये गुण तो विष्णु का है, क्योंकि विष्णु वैकुंठ में अनंत शेष पर क्षीर सागर पर सोए हैं। तो यदि उनके पास आकर आप कुछ चिट्ठी लगा दो, उठ जाएं प्रभु, वो नहीं उठेंगे। उनको आप हाथ से उठाएं, जैसे लक्ष्मी देवी चरण स्पर्श करके सेवा करती है, फिर भी प्रभु नहीं उठ रहे। परंतु यदि कोई
प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम प्रभविष्णुम महेश्वरम अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम क्षीरो दंडवत प्रदेशे शुचिमणि विलसत सैकते मौक्तिकानाम माला कृप्ता सनस्थ स्फटिक मणि निभैर मौक्तिकैर मंडितांगः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरजितैर मुक्त पीयूष वर्षैः आनंदीन पुनिया दरि नलिन गदा शंख पाणिर मुकुंदः। हे मुकुंद, हे गदाधारी, हे चक्रधारी, हे शंखधारी, ऐसे नामों से पुकारते हैं तो सोए हुए विष्णु भी उठ जाते हैं। हम उसी विष्णु के अंश हैं, इसलिए जब हम सोए जाते हैं, कोई नाम से पुकारता है तो हम उठ जाते हैं। ये नास्तिक लोग भी जानते हैं, इसलिए आईफोन बनाते हैं तो उसके साथ साथ अलार्म भी बना लेते हैं। जहां ध्वनि बजती है तो व्यक्ति जो सोया है सुनकर उठता है। सामने आईफोन रख दो सोए हुए व्यक्ति के सामने, वो नहीं उठता, पर उस पर अलार्म बजने लगता है तो व्यक्ति उठ जाता है। इसका अर्थ क्या है? नास्तिक व्यक्ति, भगवत प्रीति रहित व्यक्ति भी जानता है सोए हुए व्यक्ति को यदि उठाना हो तो कान से श्रवण करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो यदि ऐसे भौतिक निद्रा से, भौतिक स्वर से हम उठ जाते हैं, भौतिक निद्रा से यदि उठाना हो तो भौतिक स्वर से उठ जाते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक निद्रा से यदि अपने आप को उठाना हो तो आध्यात्मिक स्वर अर्थात प्रभु के पवित्र नामों को श्रवण करने मात्र से चेतना जो है जागृत हो जाती है, कृष्ण भावना भावित हो जाती है। तो यहां नारद मुनि कहते हैं नाम रटना तो दूर की बात, नाम सुनना तो दूर की बात, नाम की महिमा सुनने मात्र से प्रभु इतना रीझ जाते हैं, इतना वशीभूत हो जाते हैं, इतना प्रसन्न तुष्ट पुष्ट हो जाते हैं कि अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं। अच्छा, सभी भक्त जो उपस्थित होकर सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, क्या अब हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक तीर्थ कौन सा है इस जगत में? तो चलिए सुनिए। तन्मुखम तु महत्तीर्थम तन्मुखम क्षेत्रमेव च यन्मुखे राम रामेति तन्मुखम सर्वकामिकम। अरे वही मुख तो महत्तीर्थ है, वही मुख महत्तीर्थ है। तन्मुखम क्षेत्रमेव च, वही मुख सर्व क्षेत्र है, सर्वोपरि क्षेत्र है, सबसे महान क्षेत्र है। तन्मुखम सर्वकामिकम, अरे वही मुख तो है, कल्प वृक्ष के समान कल्प क्षेत्र है, जो भी कल्पना करते हैं चिंतामणि की तरह वो प्रकट करा देता है। कौन सा मुख? यन मुखे राम रामेति, जिन मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, अरे सब तीर्थों वही मुख है, वही होठ और वही जिह्वा, वही तीर्थ है, वही महतीर्थ है, वही परम क्षेत्र है। सर्वकामिकम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तीर्थ है ये तो, जिन मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण हो रहा है। चलिए अब पद्म पुराण के उत्तरखंड में आगे पढ़ते हैं। तन्मुखम परमम तीर्थम यत्र आवर्तम विचिन्वति नमो नारायणे रमो नारायणायेति भाति प्राची सरस्वती। जहां यहां कहा गया नमो नारायण इति, जहां नमो नारायण इस रूप का आवर्त का विस्तार हो रहा है, ये रूप आवर्त का विस्तार हो रहा है। तन्मुखम परमम तीर्थम, अरे वो मुख तीर्थ है। यत्र आवर्तम विचिन्वति, इस रूप से, इस नाम रूप से आवर्त का विस्तार करती हुई क्या हो रहा है? भाति प्राची सरस्वती, सरस्वती वाणी नामक सरस्वती प्रवाहित हो रही है उस तीर्थ से, उस मुख से जहां प्रभु का नाम हो रहा है। अभी चलिए आगे देखिए, नारद महापुराण में उल्लेख है, कुरुक्षेत्रेण किम तस्य किम काश्या विरजेन वा जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि इति अक्षरद्वयम्। अरे कुछ और करने की आवश्यकता क्या है? कुरुक्षेत्रेण किम तस्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुरुक्षेत्रेण किम तस्य, ऐसे व्यक्ति को कुरुक्षेत्र की सेवा करने की क्या आवश्यकता, ऐसे तीर्थ का सेवन करने की क्या आवश्यकता? किम काश्या, काशी जाने की क्या आवश्यकता? हाँ, विरजेन वा, विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता? किस व्यक्ति को? जिह्वा अग्रे, जिसके जिह्वा अग्रे, जिह्वा के अग्र भाग पर वर्तते यस्य हरि इति अक्षरद्वयम्, हरि ये दो अक्षर, हरि ये दो अक्षर जिनके जिह्वा के अग्र भाग पर नृत्य करे, ऐसे व्यक्ति को कुरुक्षेत्रेण किम तस्य, अरे क्या आवश्यकता कुरुक्षेत्र की?
सेवा करने की या काशी की सेवा करने की। ये घमंड का बात नहीं है कि मैं नाम जप रहा हूं तो मुझे कुछ सेवा करने की आवश्यकता, ना 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 ना। नाम जापक तो नम्र होता है, बहुत नम्र होता है। हम देखते हैं ना कई बार, जो वृक्ष में फल नहीं फलित होता वो वृक्ष खड़ा खड़ा होता है, वो पेड़ खड़ा होता है, परंतु जो पेड़ पर, जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं, उस फल के भार से वो वृक्ष झुकता है। उसी प्रकार जिस चेतना वृक्ष के समान खड़ी है और वहां नाम का फल फलित हुआ है, उगा है, उस नाम के भार से, नाम भजन के भार से दैन्य भाव जागृत होती है और चेतना नामक वृक्ष झुकने लगता है। तो नाम जापक बहुत नम्र है, वो विग्रह की भी सेवा करता है, क्षेत्र की भी सेवा करता है, क्षेत्र तीर्थ यात्रा भी करता है, गंगा में स्नान भी करता है, वैष्णवों की निस्वार्थ निष्कपट भाव से सेवा करता है, परंतु प्राधान्य जीवन में देता है प्रभु के नाम उच्चारण में। आगे कहा गया नारद महापुराण में, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिय शूद्रान्त्यजायः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनं सर्वपाप विनिर्मुक्ताः तेपि यान्तिं सनातनम। कौन कौन नाम जप सकता है? ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राः, स्त्रियाः इति आदि सब, पवित्र अपवित्र, योग्य अयोग्य, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, न देश का, न कोई काल का, न जाति का, न पात्र का, न कोई 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 बिल्कुल कोई योग्यता, पात्र अपात्रता का विचार नहीं। जो भी, जहां भी, जैसे भी प्रभु का नाम उच्चारण करे, यत्र तत्र अनुकुर्वन्ति, जो अनुकुर्वन्ति शब्द देखिए, कुर्वन्ति नहीं, कुर्वन्ति का अर्थ है करना, अनुकुर्वन्ति, अनु का अर्थ है बारंबार करना, सतत करते रहना। अनु का यह भी अर्थ है अनुकूल भाव से करना, अनु का अर्थ है अनुगत्य भाव से करना, अर्थात पहला अर्थ अनु का बारंबार करना, प्रतिदिन, प्रति क्षण करना, प्रति मिनट करना, ऐसे कि 5 मिनट हो गए प्रभु का नाम नहीं लिया। जॉब भी कर रहे हैं, नाम लेते लेते, खाना बना रहे हैं, स्वयं पाक, नाम लेते लेते, सब्जी काट रहे हैं, नाम लेते लेते, आप कहीं चल के जा रहे हैं तो नाम लेते लेते, सोने जा रहे हैं, सोए हैं, अब तक निद्रा लगी नहीं, 5-7 मिनट लगेगा, तो नाम लेते लेते, पानी भी पी रहे हैं, एक एक घूंट पर पानी, नाम लेते लेते, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, हरि हरि, प्रिय नाम लेते लेते नाम जपे और पानी की घूंट पीते रहें या प्रसाद सेवन करते रहें। जो भी करते रहें, जो भी आप करते हैं, शौच भी कर रहे हैं, स्नान गृह में स्थित हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, ना कोई स्थान, ना कोई काल, ना कोई नियम, ना कोई पवित्र, ना कोई अपवित्र, ना योग्य, ना अयोग्य, बिल्कुल कोई सोच विचार नहीं। कली काल में तो सब नियम भंजित किए गए। यदि कोई कहे अरे मृत्यु हो गई हमारे घर में तो 13 दिन का सब बंद हो जाएगा, 13 दिन नाम नहीं जप सकते, अरे ये तो मूर्खता है। क्यों नहीं नाम जप सकते? आप तो कहते हैं चलो घर में अपवित्रता छा गई, तो वो अपवित्रता को पवित्र करने का साधन क्या है? नाम जपना। तो क्यों नाम से रहित रहे? जन्म हो या मृत्यु हो, वृद्धावस्था हो या व्याधिग्रस्त हो या रोगीग्रस्त हो, जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, दिन हो या रात हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सुख हो या दुख हो, फायदा हो या नुकसान हो, जीना हो या मरना हो, प्रभु का नाम ले, केवल प्रभु का नाम, केवल प्रभु का नाम। प्रभु कहते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयम्। जो मरण काल में मेरा स्मरण करता है, मैं अपने आप को उस भक्त के हवाले कर देता हूं, मैं स्वयं आकर वो व्यक्ति को, वो भक्त को ले जाता हूं। अंत काले च मामेव स्मरण, भगवान का स्मरण अंत काल में करना प्राय कठिन है, क्योंकि आज जीवन हमने इतने सुकर्म और कुकर्म किए हैं कि सबके संस्कार हमारे चेतना पर अंकित है। इस कारणवश ये सब चित्र विचित्र दृश्य हमारे चेतना में प्रकाशित होते हैं मृत्यु काल के समय, और इन्हीं को देखकर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। प्रभु का स्मरण करना प्राय कठिन है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो दुनिया के काम करते करते हरे कृष्ण नाम जपते रहा है। दुनिया के काम करते रहियो, हरे कृष्ण नाम जपते रहियो, दुनिया हाथ तो चलती रहे, हम कोई आलस के पथ पे है नहीं। गृहस्थ भी, सन्यासी भी, ब्रह्मचारी भी, स्त्री भी, पुरुष भी,
बेटा हो, बेटी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में प्रभु का नाम रटा जा सकता है। तो जो अधिक से अधिक नाम रटता है, अपने दुनिया के काम करते करते उसमें केवल प्रभु का नाम मिलाना है। आपको कोई कम नहीं करना। आपको शॉपिंग अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आप शॉपिंग भरपूर कीजिए। पैसा मैं तो देने वाला है नहीं। आप अपने आप अपने पैसे से करेंगे तो शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल जाएं, आप कपड़े खरीदें, शूज खरीदें, जो आपको अच्छा लगे आप खरीदें। पर बात यही है, शॉपिंग करते करते, जूता खरीदते खरीदते, वस्त्र खरीदते खरीदते, पैसा भरते भरते, उसको पैक करते, घर लेते आते, प्रभु का नाम चलते रहे। ऊंचे कंठ में आप कभी कभार नहीं कर सकते, भक्तों के संग में ऊंचे कंठ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर सकते हैं। पर यदि आप कोई ऑफिस में हो, कोई बस में हो, ट्रेन में हो, या ऐसे लोगों के आसपास आप घेरे हुए हो जो भक्त ना हो, तो वो सोचेंगे ये पागल है। तो आप आराम से केवल जिह्वा और होठ हिलाकर प्रभु का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो प्रश्न ये हो सकता है कि अरे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इसीलिए तो प्रभु परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हैं, अंदर से नोट करते हैं कि इसने जिह्वा हिलाया कि नहीं, इसने होठ हिलाया कि नहीं, इसने ठीक से प्रामाणिक भाव से नाम जपा कि नहीं। कई बार भक्त ये भी कहते हैं अरे वो तो कर लेंगे पर मन यहां वहां जाता है, उसका क्या? अरे मन की चिंता मत करो, मन का तो काम है यहां वहां प्रदक्षिणा लगाना। मन तो इसलिए अब इसलिए प्रदक्षिणा लगा रहा है क्योंकि उसे पता है उसका गेम ओवर हो रहा है यहाँ नाम जप से। आप जब फेसबुक पर होते हो, मन यहाँ वहां थोड़ी जाता है। आप मूवी देखते हो, मन यहाँ वहां थोड़ी जाता है। आप स्वादिष्ट खाना अन्न चख रहे हो तो मन यहाँ वहां थोड़ी जाता है। मन यहाँ वहां जाता है जब आप नाम उच्चारण करो। क्यों? क्योंकि जब मन का राज्य चल रहा है तो वो खुश है। परंतु जब उसे पता चलता है अकस्मात इतने जन्म जन्मांतर के राज्य करने के बाद अब ये जीव मुझे पराजित करने के लिए योजना बना रहा है, नाम का रटन पटन कर रहा है, तो मन क्या होता है? भौखला जाता है और यहां वहां भागने लगता है। जब हम कोई घर पर कचरा लगा हो, धूल मिट्टी लगी हो, झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हैं तो धूल उठने लगता है। उसका ये अर्थ नहीं कि अरे धूल उठ रहा है तो हम अब बंद कर देते हैं। नहीं, और 10 मिनट लगाएंगे तो क्या होगा? स्वच्छ हो जाएगा, पूरा कमरा पवित्र हो जाएगा। तो बात यही है, धूल इसलिए उठ रहा है या इसलिए उठ रही है क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाने से पूर्व धूल तो वही थी, उठ नहीं रही थी, क्योंकि अभी आपने आकर बस झाड़ू लगाना प्रारंभ किया तो बस देखिए। तो उसी प्रकार जब नाम रूप से हम झाड़ू लगा देते हैं मन पर, तो मन कि जो धूल है ऊपर उठने लगता है, मन यहां वहां भागने लगता है। भागने दो मन को, कहां भागेगा? 2-4 माला में पुनः यही लौट कर आना है। आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करने के बाद नाम रटते रहे, मन लगे ना लगे, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव हो कुभाव हो, कहीं भी कैसे भी क्यों ना हो, आप ध्यान आपका कहीं और है, जीवा हिलाते रहे, होठ हिलाते रहे। मेरे वरिष्ठ गुरु भाई परम पूज्यपाद शिला गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज कहते थे कि रात का जो बिल्डिंग में वॉचमैन जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, वो उसको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, क्यों? रात को जगने के लिए। अब रात को जग कर वो ग्रंथ पढ़े या अपने बीवी से बात करे या मन यहां वहां लगाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वेतन उसे मिलता है, धन उसे प्रति महीने उसको तनख्वाह इसलिए मिलती है रात को जग कर रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार हमें पुण्य भगवान देते हैं होठ हिलाकर, जिह्वा हिलाकर प्रभु के नाम उच्चारण के लिए। अब मन अपने आप अधीन हो जाएगा समय के साथ। ये सोचकर अरे मन यहां वहां जा रहा है, ऐसे नाम जप कर क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं ना करूं ना। ये मन का प्रहार है, ये कली काल का माया का ये प्रहार है, ताकि आप नाम जब छोड़ दें, ताकि आपको आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक पुण्य ना मिले। आपको उससे रहित बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप कृपया करके इस पर ध्यान न दें और सतत नाम उच्चारण में लगते रहें। तो यत्र तत्र अनुकुर्वन्ति, अनुकुर्वन्ति से हम कह रहे थे, अनु के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ है निरंतर नाम जपना, दूसरा अर्थ है अनुकूल भाव से नाम जपना, कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। इस जन्म में माता पिता मेरे अलग हैं, अगले जन्म में माता पिता अलग हैं, इस जन्म में शरीर अलग है, अगले जन्म में शरीर अलग है, इस जन्म की परिस्थिति अलग है, अगले जन्म की परिस्थिति अलग है। एक जन्म से दूसरे जन्म परिस्थिति विभिन्न है,
परंतु एक नित्य शाश्वत संबंध यदि हमारा कोई है, किसी के साथ है, वो प्रभु के साथ है। तो इस ममता भाव से, अनुकूल भाव से, ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ अनुगत्य में, अर्थात वरिष्ठ वैष्णव के अनुगामी बनकर, अनुयायी बनकर, उनके वाणी, उनके उपदेशों का अनुचरण करके अनुगत्य में रहकर नाम जपना चाहिए। यत्र तत्र अनुकुर्वन्ति, जहां भी ऐसे भाव से हो, विष्णु और नाम अनुकीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन हो, वहां क्या होता है? सर्व पाप विनिर्मुक्ता तेपि यान्तिम सनातनम, वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सनातन धाम में प्रवेश करता है, भगवान के निजी धाम में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का जपने के लिए कई सारे नाम हैं, परंतु हमारे संस्था में हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। तो कई बार भक्त ये पूछते हैं, अरे ये तीन अक्षर, ये तीन जो शब्द हैं, राम कृष्ण और हरि, आप इनको मिलाकर हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, क्या सिर्फ यही जपना चाहिए? तो आपको उत्तर मिल जाएगा। सभी नाम पवित्र हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के सभी नाम में आप गोविंद पुकारें, गोपाल पुकारें, मधुसूदन पुकारें, माधव पुकारें, मुरारी पुकारें, मुकुंद पुकारें, सभी नामों में समान भाव से पुण्य स्थित है। परंतु राम कृष्ण और हरि, इन तीनों नामों में अधिक महत्व शास्त्र में वर्णन किया गया। तो राम नाम की महिमा थोड़ा आप सुन लेंगे। तीन शब्द है ना हमारे महामंत्र में, राम है, कृष्ण है और हरि। तो अब जो हमारे पास समय बचा, उसमें हम इन तीनों नाम का भी थोड़ा अर्थ समझ लें या महिमा समझ लें। रामेति द्वयाक्षर जपः सर्व पापापनोदकः गच्छन् तिष्ठन् शयानो वा मनुजो राम कीर्तनात्। राम इति द्वि अक्षर जपः, ये दो अक्षर वाला नाम जो है राम, सर्व पापापनोदकः, सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। राम बाण है राम नाम। परंतु कैसे उसका कीर्तन करना चाहिए? गच्छन, चलते समय, तिष्ठन, खड़े होते समय, शयानोवा, शयन करते समय, मनुजो राम कीर्तनात्, मनुष्य के द्वारा ऐसे प्रगाढ़ आस्था के साथ निरंतरता बनाए रखे और कोई भी कार्य शरीर से होता रहे, जिह्वा से राम नाम उच्चारण होते रहे, तो सर्व पापापनोदकः। अच्छा, फिर पाप से मुक्त होकर क्या होता है? इह निर्वर्तितो याति अंते हरिगणो भवेत। मुक्त तो होता ही है, पर अंत तो गत्वा, अंते मृत्यु तत्पश्चात हरिगणो भवेत, हरि की गणों में गणना होती है, अर्थात विष्णु दूत का शरीर प्राप्त होता है, नित्य वैकुंठवास होता है। रामेति द्वयक्षरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिक है। कितना सुंदर! राम ये दो अक्षरों का जो मंत्र है, मंत्र कोटि शत अधिक, 4 शब्द का प्रयोग। मंत्र जो वैदिक मंत्र हैं, सभी वैदिक मंत्र जो ओम से प्रकट होते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब मंत्र हैं। ऐसे एक मंत्र नहीं, कोटि शत, कोटि का अर्थ करोड़ों, शत का अर्थ है 100 करोड़ों मंत्रों से अधिक बल मिलता है ये दो अक्षर राम नाम से। हम जानते हैं कि हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण है इस भूमंडल पर, इसमें 24,000 श्लोक हैं प्रभु राम की महिमा गाते हुए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, परंतु सभी दशावतारों का वर्णन है, विशेष करके कृष्ण अवतार पर जोर दिया गया दशम स्कंद में। परंतु वाल्मीकि द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण जो है, इसमें 6,000 श्लोक अधिक हैं, भागवत से अधिक, मतलब 24,000 श्लोक है। परंतु प्राधान्य दिया गया एक निष्ठ भाव से प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, जानकी पति, सीतापति, अयोध्या राजा श्री रामचंद्र की अपार महिमा का वर्णन में। तो उस कथा में हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है हमारे लिए उपलब्ध, परंतु स्वर्ग में ऐसा कहा गया कि शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जब शिवजी के हाथों लगा रामायण, तो उस रामायण में शतकोटि 100 करोड़ श्लोक थे। तो शिवजी आप जानते ही हैं, वो कृपा और करुणा के निधान है, करुणा सिंधु है, पूरे जगत को बचाने के लिए विषपान करने को तैयार थे। नीलकंठ हमारे भोलेनाथ, आशुतोष शंकर भगवान, शंभु भगवान,
तो उन्होंने देखा मेरे पास रामायण जो है इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। तो पार्वती देवी से कहने लगे, अरे हम 100 करोड़ श्लोक लेकर तो प्रसन्न हैं, पर मुझे लगता है सभी भक्तों को, सभी ग्रहों में जो उपस्थित भक्त हैं उनको भी राम कथा बांटनी चाहिए। तो 100 करोड़ श्लोकों का उन्होंने क्या किया, 3 भाग में विभाजन किया। 33 करोड़ श्लोक उन्होंने ऊपर दे दिया, ऊपर के भक्तों को, स्वर्ग के भक्तों को, और फिर 33 करोड़ श्लोक भूमंडल के मानव समाज को दे दिया, और 33 करोड़ श्लोक नारकी प्रवृत्ति के, जो पापी प्रवृत्ति के नरक भोगी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, इनके मुक्तिकरण के लिए उन्होंने 33 करोड़ श्लोक दे दिया। 33 करोड़ ऊपर, 33 करोड़ यहाँ, 33 करोड़ नीचे, तो बचे अब 1 करोड़ जो शिव जी के पास था। अब मैया पार्वती ने कहा, आप 1 करोड़ तो अपने पास रखेंगे कि नहीं? शिव जी ने कहा, अवश्य रखूंगा, पर फिर भी मुझे लगता है 1 करोड़ का भी यदि हम विभाजन कर दें तो अधिक भक्तों को पढ़ने का आनंद होगा। कितनी दया है देखिए शिव जी के हृदय में। तो उन्होंने वो 1 करोड़ श्लोक का क्या किया, 3 विभाजन कर लिया। तो ऊपर 33 लाख दिए, मध्य स्थल के 33 लाख, और नीचे अधम चेतना युक्त भक्तों को या जीवों को 33 लाख। तो 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख, तो शिव जी के पास बचा 1 लाख। मैया पार्वती ने कहा, अब ये 1 लाख तो आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? शिव जी ने कहा, ये 1 लाख भी मुझे रखने की इच्छा है, पर क्या करूं, मुझे लगता है बांटने पर और जीव पढ़ पाएंगे। तो ये 1 लाख को भी उन्होंने विभाजन कर दिया, 33,000, 33,000, 33,000, बचा उनके पास 1,000। अब मैया पार्वती ने कहा, कम से कम 1,000 श्लोक तो रख लीजिए। शिव जी ने कहा, मैं अवश्य रखूं, पर मैं क्या करूं, दिल जल रहा है, हृदय जल रहा है इस भाव से, इस वेदना से कि कई ऐसे लोग हैं जिनको राम कथा उपलब्ध नहीं। तो उनके लिए ये 1,000 श्लोकों का भी हम थोड़ा विभाजन कर देते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने 333 श्लोक वहां दे दिए, 333 श्लोक और 333 श्लोक, बचा उनके पास 1 श्लोक। मैया पार्वती ने कहा कि आप तो रख सकते ना, कम से कम 1 श्लोक तो रखेंगे ना, 1 श्लोक तो अपने पास रखेंगे कि नहीं? तो शिवजी ने कहा कि 1 श्लोक भी अनुष्टुप छंद में लिखा गया, अर्थात इसमें 32 अक्षर हैं। अब ये 32 अक्षर को भी मैं विभाजन करना चाहता हूं, तो 10 10 10 करके 30 अक्षर उन्होंने बांट दी, बचा उनके हाथ में 2 अक्षर। मैया पार्वती ने पूछा, ये कौन से अक्षर हैं? शिवजी ने कहा, ये है रा और म। अर्थात राम नाम यदि हमारे पास हो तो सभी शास्त्रों का मर्म हमारे पास प्रस्तुत है। कई भक्त पूछते हैं ये कथा का प्रमाण कहाँ है? तो मैं कहता हूं, मैं नहीं जानता। ये हो सकता है कि ये कोई दंत कथा हो, ये कोई कपोल काल्पित काल्पनिक कथा हो, ये मैंने कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं। हो सकता है ये केवल ये बात स्पष्टीकरण के लिए ये प्रस्तुत की गई हो कि यदि कोई राम नाम को पकड़ ले तो पूरे राम कथा का सार उसी में प्रस्तुत है। तो फिर आगे स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा गया, न रामात अधिकम किंचित पठनम जगदी तले, राम नामाश्रया ये वही न तेषाम यम यातना। अच्छा देखिए, न रामात अधिकम किंचित, राम नाम से अधिक कुछ है नहीं। पठनम जगदी तले, इस जगत पर, इस भूतल पर राम नाम से अधिक कुछ है नहीं, इसलिए राम नाम आश्रया ये वही, जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, न तेषाम यम यातना, यमराज यमदूत उनको कभी यातना कष्ट भोगने का या कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई दुखद परिस्थिति में नहीं डालेंगे। यम द्वारा कोई यातना ऐसे व्यक्ति को अनुभव करने की कोई ऐसा समय नहीं आएगा। तो यहाँ इतना सुंदर है कि केवल राम नाम उच्चारण मात्र से इतना फल है। अंत में ये बहुत सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है पद्म पुराण का। भगवान शंकर भगवान कहते हैं मैया पार्वती से, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर सुमुखी पार्वती, विष्णु के सभी नाम पवित्र करने वाले हैं, परंतु सहस्र विष्णु नाम की यदि तुलना की जाए तो 3 राम नाम उच्चारण में प्रस्तुत है। तो केवल 3 राम नाम का रटन करने से सहस्र विष्णु नाम लेने का फल मिलता है। ये हुआ राम नाम के लिए। अब चलिए कृष्ण नाम की महिमा थोड़ा सुन लेते हैं। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम
कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परम आकर्ष मंत्रवत। श्री कृष्ण नाम का ये इतना महत्व कहा गया यहाँ कि कृष्ण के लिए यदि प्रेम प्राप्ति करनी हो, प्रेम संपत्ति, नाम संकीर्तनम प्रउक्तम कृष्ण से, कृष्ण के नाम संकीर्तन प्रउक्तम बोलने पर क्या होता है, कृष्ण के लिए प्रेम संपत्ति, प्रेम पाने के लिए बलिष्ठ साधन है ये नाम। कृष्ण नाम उच्चारण कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए बलिष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ साधन है और परम आकर्ष मंत्रवत, भगवान को आकृष्ट करने का ये सर्वोच्च पथ है। ये ऐसा एक स्थान है कृष्ण नाम उच्चारण का। अच्छा ये सुनिए, सर्वत्र सर्वकालेषु येपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति कृष्ण परम गतिम। जो कृष्ण नाम सर्वत्र सर्वकालेषु, हर एक स्थान पर और हर एक काल पर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता है तो क्या होता है, कुर्वन्ति सर्व पातकम, उसने पिछले भूत में, इस जन्म के भूतकाल में या भूतकाल अर्थात पूर्व जन्मों में कितने भी पातकम अर्थात उन्होंने पापाचरण या अशुद्ध या अपवित्र आचरण किए होंगे, कृष्ण नाम उच्चारण कीर्तन मात्र से क्या होता है, पाप से तो मुक्त होता ही है परंतु परमाम गतिम, भगवान कृष्ण के निजी धाम गोलोक धाम में उसे वास अवश्य मिलता है। तो ये और एक श्लोक हुआ कृष्ण नाम पर। अच्छा अब ये देखिए, सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इतना सुंदर, सकृत अपि परिगीतम, यदि एक बार कृष्ण नाम की परिगीत अर्थात उच्चारण या श्रवण कीर्तन, कोई भी इंद्रियों से भगवान की कीर्ति गाई जाए, सकृत एक बार, श्रद्धया हेलया वा एक बार भगवान का नाम ले ले, नर मात्रम तारयेत, जीव तर जाता है। हरे कृष्ण, इतनी सुंदर, इतना सुंदर। अब आगे कृष्ण नाम की महिमा गाई गई। आकृष्टीकृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चाम हसाम आचंडालमूकलोक सुलभो वश्य च मुक्ति श्रियः नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते मंत्रोयम रसना स्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकम्। आकृष्टीकृत चेतसाम, अरे ये मन इतना ये कृष्ण नाम इतना आकर्षक है कि सर्व आकर्षक भगवान को आकृष्ट कर लेता है और इसी कारणवश ये कृष्ण नाम सभी शुद्ध भक्तों के मन में गूंजता रहता है। उच्चाटनम चामहसाम, सभी पापों को मुक्त कर देता है, भगा देता है। आचंडालम अमूक लोक सुलभ हो, जो चंडाल होते हैं या यवन कुल के होते हैं, जो भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा नहीं रखते, उनके लिए भी ये नाम सुलभ है। वश्य च मुक्ति श्रिय, जो कृष्ण नाम जपता है उसके वश में, जब कहते हैं ना दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, कृष्ण नाम जपने से कृष्ण मुट्ठी में आ जाते हैं। वश्य च मुक्ति श्रिय, मुक्ति वशीभूत कर लेते हैं भक्त। नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते, नाम जपने से पहले ना आपको कोई आचमन करने की आवश्यकता, नाम जपने के बाद ना कोई आपको विधि करने की आवश्यकता, सिर्फ एक चीज करना है, मंत्रोयम रसना स्पृगेव फलति, श्री कृष्ण नामात्मकम, ये कृष्ण नाम को केवल जिह्वा पर रखना है बस, बाकी सब ये नाम कर लेगा। प्रेम फलीभूत होता है। मूल क्या है, कृष्ण नाम। जैसे वृक्ष में मूल होता है और फूल होता है, तो मूल क्या है, कृष्ण नाम, और फूल क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। भगवान से प्रेम आसक्ति प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है केवल नाम उच्चारण मात्र से। कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता जब हम नाम जपते हैं। कुलशेखर जी तो कहते हैं, अरे कोई भी कुछ भी सोचने दो, कुछ भी सोचने दो, कोई बात नहीं, त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु गुरवो जना तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। अरे मेरे बांधव, मेरे मित्रगण मुझे छोड़ दें, कोई बात नहीं, मेरे वरिष्ठ जन मुझे तिरस्कृत करे, कोई बात नहीं, मैंने तो ठान लिया कृष्ण नाम के अलावा मेरा कोई आश्रयदाता है नहीं।
इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि झरझरम किम औषधि पृच्छसि धूड़ किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। ये शरीर कैसा है? परिणाम पेशलम, पूर्व जन्म के सुकृत और दुष्कृत के कारण बना है, और इस जन्म के सुकृत और दुष्कृत के कारण आगे का जन्म बनेगा। पतति अवश्यम, लेकिन कोई भी कहीं भी क्यों ना हो, पतति अवश्य मृत्यु पाता है। और शतसंधि झरझरम, शरीर का सब भाग जो है अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। वो मृत्यु आने से पहले किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, हे मूढ़ दुर्मति, कुलशेखर जी लिखते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, अरे मूढ़ व्यक्ति, एक बार मुझे पूछ लो कि औषध कौन सा है, तो मैं कह दूंगा तुम्हें, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण के नाम उच्चारण। तो हमने देखा राम नाम, फिर कृष्ण नाम, और अब हम कहेंगे श्री हरि नाम की महिमा। जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षरद्वयम्। जितम तेना जितम तेना जितम तेना इति निश्चितम, अरे उसने जीत लिया, इस भव संसार को जीत लिया, उसने माया को जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह पर जीत लिया। किसने? जिह्वाग्रे वर्तते यस्य, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर नृत्य करता है हरि इति अक्षरद्वयम्। हरि नाम, हरि के इस दो अक्षर जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर नृत्य करे, ऐसे व्यक्ति ने निश्चितम, निश्चित ही भव संसार को जीत लिया केवल हरि के बल पर। तो हरि नाम का ये महत्व है। फिर हरि के विषय में कहा गया, ये बृहन नारदीय पुराण में, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षरद्वयम् विष्णु लोकम अवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि इति अक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि नृत्य करते हैं, विष्णु लोकम अवाप्नोति, वो निश्चित ही वैकुंठ गमन होता है, विष्णु लोक प्राप्ति होती है, और पुनः आवृत्ति दुर्लभम, पुनः इस जगत में कभी आता नहीं। फिर अंत का श्लोक स्कंद पुराण, सकृत उच्चारितम येन हरि इति अक्षरद्वयम् बद्धः परिकहस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिस प्रकार हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े फन राइड्स में बकल अप करना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति गिर जाता है। बकल करते हैं तो ये बात है निश्चित ही कुछ भी क्यों ना हो जाए वो नहीं गिरेगा, अवश्य वो राइड में सफल होगा। उसी प्रकार बद्ध परिकरस्तेन, जो व्यक्ति इस जगत में बद्ध है, वो व्यक्ति को बकल हो जाता है मोक्ष गमन के लिए, मोक्षाय गमनम प्रति, मोक्ष जाने के लिए, जो वैकुंठ यात्रा करने के लिए जो पुष्प विमान है उसमें बकल अप, उसमें सीट बेल्ट लगा देता है व्यक्ति, अर्थात ये अवश्य वैकुंठ जा रहा है। कौन सा व्यक्ति? सकृत उच्चारितम येन, जिसके द्वारा भाव से प्रभु के नाम का उच्चारण हो रहा है। कौन सा नाम? हरि इति अक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर ह और रि। तो देखिए भक्तगण, श्रोतागण, राम नाम की इतनी महिमा, कृष्ण नाम की इतनी महिमा, हरि नाम की इतनी अपार महिमा। अब सोचिए जब इन तीनों नामों को मिश्रित भाव से कली संतारण उपनिषद जब प्रस्तुत करता है, भव कली काल में बद्ध अवस्था में जीव के उद्धार हेतु, कि ये 16 शब्द 22 अक्षरों का महामंत्र कली के लिए एक तारक मंत्र है। तारक ही नहीं, पारक मंत्र भी है, तरता भी है और प्रेम भी प्रदायक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी को जब नारद मुनि ने कहा कि हे पितामह, हे पिताश्री, हे गुरुदेव, क्या आपने 4 वेदों में 4 मुखों से पढ़कर कोई सरल उपाय ढूंढा ताकि कलिकाल के बद्ध जीव शीघ्र अति शीघ्र सरल मार्ग से वैकुंठ पा सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नात परतर उपाय, इससे बढ़कर, इससे सरल, इससे सुरम्य, इससे सुगम्य ऐसा कोई मार्ग नहीं। नात परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, मैं सब वेदों से पढ़कर कह रहा हूं। कौन से मार्ग से सरल? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां हरे का अर्थ है हे हरि, हे भगवान हरि,
हे कृष्ण, हे राम, कृपया करके मुझे स्वीकारो, अपने चरण में स्थित धूलि समान मुझे सेवा का अवसर प्रदान करो। तो इन 16 शब्दों के 32 अक्षरों का महामंत्र जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्री मुख से उदित करके इस कली संतारण उपनिषद की वाक्य को सार्थक बनाया। श्रील प्रभुपाद जी ने नाम की महिमा को प्रचार करते करते इस कली पावन कली युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को विश्व भर में प्रचार करके सबको सौभाग्य बना दिया, सबको कृतकृत्य बना दिया, सबको धन्य कर दिया, पूरे विश्व को पवित्र कर दिया। कली का ऐसा प्रकोप चल रहा था, ऐसा प्रहार चल रहा था, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सबको खंडित कर दिया। तो इस भाव से अब थोड़े प्रश्न लेंगे। अक्षरा कुलकर्णी माता जी पूछती हैं कि कितने राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र के एक प्राथमिक भक्त को करना चाहिए। तो एक माला से तो हम प्रारंभ कर सकते हैं। एक माला में 108 बार हम जपते हैं, तो एक माला प्रतिदिन करें, उसको 2 माला कर दें, फिर 4 माला कर दें, और संस्था के नियम अनुसार 16 माला प्रतिदिन का ये नियम सब भक्त करते हैं, जो विशेष करके 1.5-2 घंटे में पूर्ण होता है। परंतु प्रारंभिक परिस्थिति में स्तर पर दिन में 5 से 7 मिनट जप कर एक माला पूर्ण हो सकता है। दूसरा प्रश्न है रत्नांग राधा माता जी से कि भगवान की विग्रह सेवा करते समय मंदिर में क्या कृष्ण कथा सुन सकते हैं? उत्तर है अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए जब पुजारी अंदर होते हैं तो यहाँ भागवत की कथा होती है मंदिर में, ताकि पर्दा लगा होता है परंतु फिर भी हम सुन सुनकर प्रभु की प्रेम से श्रृंगार कर सकते हैं। कई बार तो भक्त अंदर फोन ले जाते हैं और उसको बजाते हैं, फिर वो फोन से फिर और आदत लग जाता है कि हम मैसेज चेक करें, फिर फोन की घंटी बनती है तो हम उसमें बात करते हैं। ये सब वर्जित है, इसमें न लगे। अगर इसको हम कहीं प्ले कर सकते हैं मंदिर ऑल्टर के बाहर तो फिर वो अच्छी बात है, वहां हम स्पीकर में सुनकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं। पर ये ध्वनि यंत्र या फोन ना ले जाएं, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 3 कैसे हो सकता है हम नहीं जान सकते। अच्छा, फिर वर्षा वाजपेयी माता जी ने पूछा है कि हाउ टू एंश्योर नाम जप व्हेन देयर आर सो मेनी ट्रबल्स इन लाइफ, कि कैसे कोई नाम जप कर सकता है जब जीवन में इतनी परिस्थिति आए, विपत्ति आए, तो उसमें नाम जप कैसे कर सकते हैं? मेरा मत तो ये है कि जब विपत्ति आती है ना, तो नाम जप के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि जब सब कुछ अनुकूल जीवन में चलता है तो नाम उच्चारण करते हैं केवल जिह्वा से, परंतु जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो नाम का उच्चारण हृदय से निकलता है। तो जीवन जब अनुकूल चलता है तो नाम इतना अनुकूल नहीं हो पाता, क्योंकि हम घमंडी व्यक्ति सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रभु की आश्रित होने की क्या आवश्यकता। पर जीवन में 2-4 थप्पड़ लग जाते हैं, गाली गलौज लग जाती है, तो इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं, आप एकमात्र मेरे सहायक हो, प्रभु कृपया करके मेरे नाम उच्चारण को श्रवण करे। तो तब जो उच्चारण निकलता है ये हृदय से निकलता है। आप भागवत के कोई भी संदर्भ में देखें, गजेंद्र की कथा देखें, प्रहलाद की कथा देखें, द्रौपदी की कथा देखें, सब की जो पुकार निकली है ये सब विपत्ति की परिस्थिति में निकली है और उसी में प्रभु वशीभूत हुए भी हैं। फिर सोमा माता जी से प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। आई हैव हर्ड दैट डूइंग जपा इन इवनिंग और नाइट इज नॉट यूजफुल, इज इट ट्रू? मैं सुनी हूं कि संध्या काल या रात में जप करना ये अच्छी बात नहीं है, क्या ये सत्य है? शास्त्र अनुसार ये असत्य है। सर्वदा सर्व कालेषु, सब काल में सर्वदा श्री कृष्णाय नमोस्तुमे, सर्वदा सर्वसेव्याय, सब काल में सब परिस्थिति में सब जीवों द्वारा प्रभु के नाम उच्चारण में यही उच्चारण होना चाहिए, यही शास्त्र का मर्म है। ये शास्त्र यदि शरीर है तो नाम जप, अखंड नित्य नाम जप, ये रील की हड्डी है, इसमें कोई बाधक नहीं, कली भी बाधक नहीं है। तो नियम और काल का तो आप छोड़ ही दीजिए, रात का समय भी दिन की तरह प्रज्वलित हो जाएगा अगर नाम जप कर सकते हैं तो हर समय, हर परिस्थिति, हर अवस्था में, हर स्थान में हमेशा नाम जप का ग्रहण करें, सेवन करें, क्योंकि ऐसे हो सकता है जब हम वृद्धावस्था में पहुंचे, हम सुनाई ना दे सकें,
हमें कोई बीमारी शरीर में हो जाए, हम चल नहीं पाएंगे, अन्य सेवा नहीं कर पाएंगे, परंतु नाम जप ऐसी सेवा है, कमरे के कोई भी कोने में बैठकर प्रभु के नाम को उच्चारण कर सकते हैं। तो यही तीव्र भाव से हम नाम उच्चारण करते रहें, श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में लगे रहें, नाम खुद के जीवन में भी उतारें और प्रचार करके अपने आचरण से दूसरों के जीवन में भी नाम की ये जो अग्नि है ये प्रज्वलित करते रहें, नाम की ये जो बाढ़ है इसको प्रवाहित करते रहें, नाम का ये अमृत महासागर है इसका वितरण अवश्य करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।